नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं बिहार विथ विकास। साथियों, आज हम एक ऐसे शख्सियत के बारे में चर्चा करेंगे जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उनको भारत का हर एक बच्चा हर एक नागरिक जानता है। वो पत्रकारिता जगत के एक हस्ती हैं और पत्रकारिता जगत में उसने कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य किए हैं जिसके लिए उनको हमेशा याद किया जाएगा और वो सबके सम्मानीय है। जी, हम बात कर रहे हैं रवीश कुमार जी का, जो कि 2 दिन पहले एनडीटीवी से अपना इस्तीफा दिए हैं और उसी को लेकर ये विषय चर्चा में आया और मैं उन्हीं का बात कर रहा हूँ। रवीश कुमार का पूरा नाम है रवीश कुमार पांडे, जिनका जन्म 5 दिसंबर 1974 ईस्वी को बिहार राज्य के चंपारण जिला में एक जगह है जिसका नाम है मोतिहारी, वहीं पर हुआ था। रवीश का प्रारंभिक शिक्षा लोयोला हाई स्कूल पटना से हुआ। उसके बाद रवीश दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल किए। उसके बाद रवीश कुमार IIMC यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में से डिप्लोमा प्राप्त किए। रवीश कुमार के जीवन संगिनी का नाम, जीवन साथी का नाम नैना दास गुप्ता है। उसके IIMC से डिग्री हासिल करने के बाद रवीश की पत्रकारिता जगत में जीवनी का शुरुआत होता है। रवीश पहली बार 1994 ईस्वी में एनडीटीवी से जुड़ते हैं और उसमें कार्य करते हैं। एज ए वर्कर एक चिट्ठी छांटने के कार्य में उनको लगाया जाता है। रवीश के शालीनता, अचूक संघर्ष और कंटिन्यू कार्य करने के कारण रवीश धीरे धीरे पत्रकारिता जगत में अपनी एक नाम बनाते हैं और वो नाम और पहचान आज भी कायम है और हम लोग शायद इसी वजह से उनको जानते हैं। रवीश कुमार एनडीटीवी के उसी एनडीटीवी में आज से 24 या 26 साल पहले जब वो लगे थे तो एक चिट्ठी छाट रहे थे। आज जब उसी एनडीटीवी से जब इस्तीफा दे रहे हैं तो उस पद पर थे, एक संपादक के पद पे थे, एडिटर के पद पे थे और आज वो एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिए। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, उस पर भी थोड़ा मोड़ा चर्चा होगा। फिलहाल हम आते हैं रवीश कुमार को पत्रकारिता जगत में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए कई सारे पुरस्कार दिए गए हैं, उन्हें मिले हैं। रवीश कुमार एक अच्छे लेखक भी हैं, बहुत सारे पुस्तकें लिखे हैं जिनमें से इश्क के शहर में होना, देखते रहिए, रवीश पंथी, ये सब उनके द्वारा लिखे गए पुस्तकों का नाम है। रवीश को पत्रकारिता जगत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। उन पुरस्कारों का अगर हम देखें तो उनमें है गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया है, रामनाथ गोयनका पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया है और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया है। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार देते वक्त उनको कहा गया कि यह पुरस्कार आपको इसलिए दिया जा रहा है
क्योंकि आपने अपने मंच से, अपने चैनल से सबसे अधिक गरीबों की आवाज़ उठाई है, इसलिए आपको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। रवीश कुमार के अगर आप टाइमलाइन को देखेंगे, उनका जो है प्राइम टाइम जो आता था और भी बहुत सारा आता था, हमको एक ही याद है, हम वही देखते थे। रवीश को कोई चाटुकारिता करने के लिए, बिकने के लिए, झुकने के लिए कोई पुरस्कार नहीं मिला। रवीश को भ्रष्ट सिस्टम से, भ्रष्ट सरकार से, भ्रष्ट न्याय व्यवस्था से, स्वास्थ्य व्यवस्था से, शिक्षा व्यवस्था से लड़ने के लिए उनको यह पुरस्कार दिया गया है। रवीश कुमार हमेशा गरीबों की आवाज़ उठाए हैं, इकोनॉमी की आवाज़ उठाए हैं, स्वास्थ्य की आवाज़ उठाए हैं, शिक्षा की आवाज़ उठाए हैं, बेरोजगारी के बारे में बात किए हैं। रवीश कुमार कभी भी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं किए, जात पात की बात नहीं किए, ऊंच नीच की बात नहीं किए। वो हमेशा सकारात्मक बात किए और सकारात्मक कार्य में विश्वास रखे। इसलिए रवीश कुमार को भारत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार, जिसे रेमन मैग्सेसे पत्रकारिता के लिए दिया जाता है, उन्हें प्राप्त हुआ। और ये शायद हम बिहारियों के लिए गर्व की बात है कि बिहार का एक लड़का आज पूरा सिस्टम हिला डोला हुआ है, पूरे न्याय व्यवस्था से लेकर हर एक चीज सरकार के अधीन है, ऐसा प्रतीत होता है। उस स्थिति में भी बिहार का एक लड़का पैर जमाए हुए खड़ा है कि मैं ना हिलूंगा, ना डोलूंगा, ना बिकूंगा, ना झुकूंगा। इस्तीफा मंजूर है लेकिन झुकना मंजूर नहीं है, और हम बिहारियों के लिए गर्व की बात है। और एक बात है, पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन अपने देश में इसके प्रति ना कोई विशेष जागरूक रहा, ना इसे कोई विशेष महत्व दिया गया। हमेशा से ही पत्रकारिता को दबाया गया और दबाने की कोशिश की जाती है, और ये निरंतर चालू रहता है। शायद इसी का कारण है कि हम लोग, जो बिहार पूरे विश्व को लोकतंत्र का राह दिखाया, जिस वैशाली को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, वो बिहार और वो देश आज लोकतंत्र के अगर रेखा में देखा जाए, अगर रेखांकित किया जाए तो 46वां स्थान पे है 167 देशों में। ये स्थिति है। और नॉर्वे जो है नंबर 1 स्थान पे आता है लोकतंत्र में। हमेशा से हमारे देश में पत्रकारिता को दबाया गया, इसे खरीदने के, इसे तोड़ने और मरोड़ने की कोशिश की गई है, चाहे जो भी सरकारें हो। और वर्तमान में ये जो स्केल है थोड़ा बढ़ गया है। इसी का कारण है कि पत्रकारिता जगत में अच्छे लोगों को कोई उचित मान सम्मान या उन्हें उनके कार्य को खुला रहकर करने का, मतलब वो जो रास्ते हैं उनको रोका जा रहा है। रवीश कुमार जी ने एक बड़ा कदम उठाया है, एनडीटीवी से इस्तीफा दिया। कल हम रवीश कुमार जी का संबोधन सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि एनडीटीवी के ही माध्यम से मुझे जो भी पहचान मिला है वही, और अपने जीवन में उन्होंने एक जगह ही काम किया, उसका नाम है एनडीटीवी। लेकिन जहाँ 24 वर्ष या 26 वर्ष गुजार दिए, उसको छोड़ने के लिए भी किसी को भी सोचना पड़ता है। फिर भी ऐसा स्थिति है कि उनको छोड़ना पड़ा। आज हमारे देश में लोकतंत्र पे खतरा है, और इस बात को शायद रवीश जानते हैं, और इसलिए निरंतर आवाज़ उठाते रहते हैं। वो गरीबी के लिए उठाएं, भूखमरी के लिए उठाएं, बेरोजगारी के लिए उठाएं, इकोनॉमी के लिए उठाएं, भाईचारा के लिए उठाएं, लेकिन
हमेशा से उनके आवाज़ों को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन शायद लोगों को पता नहीं है कि वो बिहार का छोरा है। एक बिहारी 100 पे भारी, शायद लोगों को ये पता नहीं है। रवीश कुमार अपने जीवन काल में पत्रकारिता जगत में न कभी किसी के सामने झुके, न बिके, न सहमे, न डरे। और मैं जानता हूँ कि इस देश के बड़े से बड़े नेता रवीश कुमार को अपना इंटरव्यू नहीं दे पाते हैं, ताकि उनको पता है कि जो काल्पनिक जो लोग जो प्रोपेगेंडा जो रखे हैं, जिसकी वजह से इस देश में हाईलाइट हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, अगर रवीश के सामने आएंगे तो शायद उसका पर्दाफाश हो जाएगा। इस वजह से वो लोग इनको वाइट देने से भी डरते हैं। और हम बिहारियों के लिए खुशी की बात है कि हमारे बिहार से एक ऐसे भी पत्रकार हैं, पत्रकारिता जगत में एक ऐसे भी हमारे बिहार का लड़का है जो पूरे देश के लोग, पूरे देश के राजनेताओं की जो गुत्थी होती है उसको हिलाने की ताकत रखता है। उससे डरे सहमे बहुत सारे नेता उसे आज तक कभी बाइट नहीं दिए। वो हजारों बार उनको निमंत्रण दिया, लेकिन वो लोग कभी उसको बाइट नहीं दिए। ये लोकतंत्र में पत्रकारिता का भी एक स्वर्णिम इतिहास है। और उन नेताओं के मुंह पे तमाचा पे जो अपने आप को तिस्मार खां बनते हैं, लेकिन एक हमारे रवीश के सामने आने की हिम्मत नहीं करते हैं। रवीश कुमार जी अपना एक यूट्यूब चैनल अभी फिलहाल बनाए हैं, और उसी पर उनका अब आपको जो भी देखने को मिलेगा, प्राइम टाइम हो चाहे जो भी हो, रवीश उसी पर अब आपको न्यूज़ दिखाएंगे, रवीश उसी पर आपको नज़र आएंगे। जिस यूट्यूब चैनल का नाम है रवीश कुमार ऑफिशियल, उस चैनल को भी आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जाकर उस चैनल पर अब आप लोग उनकी बातों को सुन सकते हैं। और जो पहले से देखते आ रहे थे वो अब उनको वहाँ देख सकते हैं। किसी से भी अगर पूछा जाए, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, प्रतिष्ठित हो, जो एजुकेटेड पर्सन है समाज में, कि आजकल के डिजिटल प्लेटफॉर्म में पत्रकारिता जगत में किनको सुना जाए ताकि हमको सही न्यूज़ प्राप्त हो सके। इस शीशा लेदर न्यूज़ जो हो गया है आजकल का, सही हमको जानकारी प्राप्त हो सके, तो लोग 2 या 3 न्यूज़ चैनलों का नाम रखते थे, जिसमें द ललन टॉप, BBC और रवीश कुमार जी का नाम तो आना ही आना था। तो ये उनके लिए बड़ी उपलब्धि है। और रवीश कुमार जी पत्रकारिता जगत की एक पहचान है, और उस पहचान को बनाए रखना हम बिहारियों का काम है, क्योंकि हमारे बिहार से हैं, बिहार के लाल हैं। सच्चा पत्रकार, राष्ट्रवादी, देशभक्त बिहारी पत्रकार है रवीश कुमार। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद।